हाँ चलो, यही तानाशाही चलाते रहो बस देश में, और यही काम करते रहो, किसी की मत सुनो, जनता की भी मत सुनो, बैठे रहो, कुर्सी तोड़ते रहो बस, ठीक है। और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देते रहो और उनसे चंदा लेते रहो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। बीच में रोकने के लिए माफी चाहेंगे सर। आप पहले सही से बात की थी कि आप क्या बोल रहे थे, क्या बात आप कर रहे कहाँ हैं बोल मतलब? रहे हैं सर आपकी आप। हम हमारी शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों, मतलब हेल्पलाइन नंबर चालू करके रखें आप लोग? प्राइवेट संस्था की शिकायत दर्ज नहीं है, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर की शिकायत दर्ज नहीं होने क्यों नहीं देना कर है सकते? आपको प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के, मतलब प्राइवेट सेक्टर की शिकायतें क्यों दर्ज नहीं कर सकते हैं? हमारे साथ कोई प्राइवेट संस्थान न्याय करके चली जाएगी तो हम शिकायत नहीं कर सकते हैं आपके पास। से बात करें। पुष्पेंद्र जी कृपया बताएं किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। मैम, सीएम हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं आप? जी सर, सीएम हेल्पलाइन से वैष्णवी बात कर रहे हैं। क्या समस्या आ रही है। मैम, समस्या ये आ रही है कि टेलीकॉम कंपनियों ने अपना रिचार्ज प्लान महंगा कर दिया है, तो उसकी शिकायत हम दर्ज कराना चाहते हैं। माफी चाहेंगे, ऐसे कोई शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे मैडम? सर, सिम वगैरह रिचार्ज इनकी शिकायत दर्ज नहीं होती है। तो इसकी शिकायत कहाँ पर दर्ज होगी? कंपनी में ही संपर्क कीजिए सर इस विषय में आप। तो मैम मतलब सरकार ही है ना आप लोग, मतलब सरकार ही तो है मध्य प्रदेश में, जो सीएम हेल्पलाइन है वो सरकार ही तो है ना, उसमें हम क्यों शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं सरकार के माफी पास? चाहेंगे लेकिन ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं कर पाते हैं सब। तो क्या प्राइवेट कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां खुद की अपनी एक सरकार चला रही हैं क्या पैरेलल? माफी चाहेंगे लेकिन प्राइवेट संस्था की शिकायत दर्ज नहीं होती है सर सीएम हेल्पलाइन में। तो फिर रिचार्ज उन्होंने महंगा किया है, ये कंपनी के सबके लिए किया है सर। नहीं नहीं, तो ये सबकी प्रॉब्लम है और मतलब सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देगी, मतलब प्राइवेट कंपनियां जो चाहे वो कर सकती हैं क्या? माफी चाहेंगे, प्राइवेट कंपनी शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे सर। तो मैम इसकी कुछ जानकारी तो दीजिए, कहाँ शिकायत करें हम, कहाँ क्या करें? ऐसी मनमानी चलेगी तो फिर कैसे मतलब देश की जनता जीवन यापन कर पाएगी? हम समझ रहे हैं आपकी असुविधा को सर, जी। पर इस संबंध में कोई सहायता नहीं कर पाएंगे आप। तो इसकी शिकायत कहाँ दर्ज होगी? ट्राई में? जी ट्राई के पास शिकायत दर्ज होगी क्या, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास? जी। तो मैम ये ट्राई जो संस्था है सरकारी संस्था है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी वही सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। तो मतलब ये चल क्या रहा है, मतलब आप बीजेपी की ही सरकार में तो बैठे हैं ना, तो फिर ये शिकायत आपके पास हम क्यों दर्ज नहीं करा सकते? सर, प्राइवेट संबंधित शिकायत दर्ज नहीं होती है। तो कौन सी शिकायत दर्ज होती है? सरकारी माफी चाहेंगे तो आप ये बोल रहे हैं सिम रिचार्ज इसकी शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे। तो मैम और अभी इधर जैसे प्राइवेट संस्थाओं में किसी प्रकार का हमारे साथ अन्याय हो गया तो उसकी भी शिकायत हम सीएम हेल्पलाइन में नहीं कर सकते हैं। बाद में संपर्क करें आप इस विषय में, अगर प्राइवेट संबंधित शिकायत है तो आप। कहाँ करें? तो मतलब उस पर कोई कानूनी या कुछ नहीं होगा तो फिर मतलब कौन काम करेगा उस पर रोक लगाने के लिए? माफी चाहेंगे सर, इस संबंध में सहायता हम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ सहायता नहीं कर सकते तो कुछ सजेशन तो दे दीजिए कि करना क्या है हमको। प्राइवेट संस्थाओं में तो हमने कॉल किया, मतलब शिकायत भी दर्ज किया, लेकिन उस पर तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या शिकायत करी थी, कहाँ पर करी थी। हमने जियो को ही फ़ोन करके बोला था कि रिचार्ज प्लान जो महंगा हुआ है तो इस प्रकार से आपने डिसीजन क्यों ले लिया। तो ये हमने ट्राई के रूल्स रेगुलेशन के तहत हमने ये सब फैसला लिया है, सारी कंपनियों ने बढ़ाया है, हमने ही नहीं बढ़ाया है, ऐसा उन्होंने बोला। तो हम अब ट्राई के पास शिकायत करें या सरकार के पास शिकायत करें, मतलब सुनेगा कौन आम जनता की? हम माफी चाहेंगे सर, इस संबंध में आप सहायता हाँ, तो नहीं वो कर तो पाएंगे। माफ़ी तो आप वैसे ही में मांग लेते हैं, आपकी सरकार भी मांग लेती है, मोदी जी भी ऐसे ही माफ़ी मांग लेते हैं और कान बंद कर लेते हैं। सर, क्या आप राजनीति की बातें ना करें। आपको जानकारी दे चुके हैं कि प्राइवेट संस्था की शिकायत दर्ज नहीं होती है। सीएम की रिचार्ज अगर महंगा हुए तो इसमें हम सहायता नहीं कर पाएंगे। तो काय के लिए बैठे सीएम वहाँ पर अपने पद पर फिर? ये आपसे निवेदन रहेगा कि जानकारी पूर्ण हो चुकी अपनी ओर से कॉल समाप्त करें आप, इससे कोई शिकायत दर्ज नहीं होती है। हाँ चलो, यही तानाशाही चलाते रहो बस देश में, और यही काम करते रहो, किसी की मत सुनो, जनता की भी मत सुनो, बैठे रहो, कुर्सी तोड़ते रहो बस, ठीक है। और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देते रहो और उनसे चंदा लेते रहो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। बीच में रोकने के लिए माफी चाहेंगे सर। आप पहले सही से बात की थी कि आप क्या बोल रहे थे, क्या बात आप कर रहे हैं कहाँ बोल मतलब? रहे हैं सर आपकी आप। हम हमारी शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों, मतलब हेल्पलाइन नंबर चालू करके रखें आप लोग? प्राइवेट संस्था की शिकायत दर्ज नहीं है, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर की शिकायत दर्ज नहीं होने क्यों नहीं देना कर है। सकते? प्राइवेट सेक्टर के, मतलब प्राइवेट सेक्टर की शिकायतें क्यों दर्ज नहीं कर सकते हैं? हमारे साथ कोई प्राइवेट संस्थान न्याय करके चली जाएगी तो हम शिकायत नहीं कर सकते हैं आपके पास। काटना हो तो काट सकते हैं फ़ोन। हाँ ठीक है, वैसे भी कौन सा शिकायत है और कौन सा आप लोग पूरा वहाँ काम कर रहे हैं बैठ के तो कौन जाने। चलिए ठीक है।
हाँ हाँ बिल्कुल, फ़ोन तो अब रखना ही पड़ेगा ना, आप लोग अब कुछ सुन ही नहीं रहे तो क्या है, हम बोल के थोड़ा ना अपना हम मुंह खराब करें। धन्यवाद। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सीएम हेल्पलाइन जो शुरू की गई थी आम जन की समस्याओं के शिकायत निवारण के लिए, उसमें अभी हमने कॉल किया। ये जो टेलीकॉम कंपनियों ने अपना जो रिचार्ज प्लान महंगा किया उसको लेकर के शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो उन्होंने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और उन्होंने सीधा कह दिया कि प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट संस्थाओं की शिकायत हम दर्ज नहीं करते हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर आपके साथ किसी प्राइवेट संस्था या फिर प्राइवेट ऑफिस में या फिर किसी प्राइवेट कंपनी ने आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय कर दिया, मान लो आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी भी संस्था ने आपके साथ अन्याय कर दिया हो और उसकी शिकायत आप सीएम हेल्पलाइन में करना चाहते हैं, तो ये बोल देंगे कि हम उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं किस प्रकार से ये सीएम हेल्पलाइन काम कर रहा है। मतलब आप केवल इन नंबरों पर उन्हीं शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं अगर आपके साथ किसी सरकारी संस्था ने अन्याय किया है या फिर सरकारी विभाग ने आपके साथ अन्याय किया है, या वहाँ की शिकायत ही आप सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कर सकते हैं। तो ये इनका कहना है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट के लोग, प्राइवेट कंपनियां कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों के साथ, आपकी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में नहीं सुनी जाएगी। ये मध्य प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन की स्थिति है। इसको देख करके आप सोच समझ सकते हैं कि ये सारे टेलीकॉम कंपनियों ने जानबूझ करके सरकार की मिली भगत से अपना रिचार्ज प्लान महंगा किया है, क्योंकि इन्होंने ही चंदा दिया था पॉलिटिकल पार्टियों को। केवल बीजेपी को ही मिला ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, अन्य पार्टियों को भी जो है चंदा मिला। और जिस प्रकार से भी रिचार्ज प्लान महंगा हुआ है उसको लेकर के ना तो किसी भी बीजेपी के नेता ने विरोध प्रदर्शन किया और ना ही किसी भी एक बीजेपी के नेता ने संसद के भीतर, विधानसभा के भीतर और ना ही मीडिया के सामने आकर के कहा कि इस प्रकार से जो रिचार्ज प्लान महंगे हुए हैं इससे जनता, आम जनता परेशान होगी। इसको लेकर के किसी ने भी किसी प्रकार की बातें नहीं की और ना ही किसी भी विपक्ष के नेता ने, आप देखेंगे अदर पार्टीज के, चाहे वो इंडिया अलायंस के किसी भी पार्टी के नेता हो, उन्होंने भी रिचार्ज प्लान महंगे हुए उसको लेकर के किसी प्रकार की बातें नहीं की है। यानी कि इन सारे पार्टियों ने चंदा लेकर के, इन प्राइवेट कंपनियों से चंदा लेकर के अपने राजनीतिक धंधे को जो है चालू रखने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं और आम जनता परेशान है। कहाँ जाए वो, कहाँ शिकायत करें, इसको लेकर के पूरी जनता जो है परेशान है। सीएम हेल्पलाइन में उम्मीद लगा करके हमने भी कॉल किया था वहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन हमारी शिकायतों को दर्ज नहीं किया गया और ना ही सुना गया है। ये स्थिति है हमारे अपने देश की और लगातार महंगाई अभी आसमान को छुएगी। अगर इसी प्रकार से तानाशाही और इसी प्रकार से इन्होंने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और इसी प्रकार से कह दिया कि प्राइवेट संस्थाओं के शिकायतें हम नहीं दर्ज कर पाते हैं, तो यही हाल रहेगा कल को। अभी आप देखेंगे महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, हर चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी और आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। गोदी मीडिया में भी बैठे हुए सारे पत्रकार और एंकर बिके हुए हैं उन्हीं चंदा लेने वाले से और उन्हीं चंदा देने वालों से। तो इस प्रकार से वो दिन रात अडानी अंबानी की शादियों का कवरेज तो कराएंगे, लेकिन आपके असल मुद्दों पर एक सवाल नहीं करेंगे, आपकी अपनी महंगाई पर एक सवाल नहीं करेंगे। किसी भी मीडिया चैनल ने, किसी भी गोदी एंकर ने अगर सवाल किया हो सरकार से और टेलीकॉम कंपनियों से महंगे रिचार्ज प्लान को लेकर के, तो आप मुझे बताइए। किसी भी गोदी एंकर ने इस प्रकार का सवाल नहीं किया है, ना ही सरकार को घेरा है और ना ही किसी टेलीकॉम कंपनियों को घेरा है। परेशान है तो केवल और केवल आम जनता, फिर चाहे वो बीजेपी के अंधभक्त हों, फिर चाहे वो बीजेपी के सपोर्टर हों, सारे लोग इससे परेशान हैं और कहीं ना कहीं गुनगुना रहे हैं। तो ये स्थिति है हमारे अपने देश की। इस स्थिति को समझने और सोचने की ज़रूरत है। और आप जिस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं, पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।